हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन सेलिंग की वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी स्ट्रैंगल को समझेंगे और ये देखेंगे कि इसको कब डिप्लॉय करना है, कब इसमें सेल कितना लगाना है और क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं हम लोग को और रिस्क और रिवॉर्ड क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। स्ट्रैंगल मेनली एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, यानी कि मार्केट अगर कहीं नहीं रहता है, अपने जोन पे ही वहीं आसपास घूमता है तो हम लोग को प्रॉफिटेबल होगा। जब तक कि मार्केट खूब तेजी से ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे ना आ जाए तब तक हम लोग प्रॉफिटेबल रहता है। तो इसका जो विन रेट होता है बहुत हाई होता है, अच्छा खासा कंपेयर टू और स्ट्रेटजीज ये काफी अच्छा विन रेट हम लोग को दे सकता है। तो इसमें ये जो देखेंगे इसका डायग्राम ऐसा दिखता है, यानी कि ये जो एरिया है 22,200 22,800 इन दोनों जोन के बीच मार्केट अगर रहता है एक्सपायरी तक तो ये हम लोग का प्रॉफिट जोन हो गया, ग्रीन जोन जो होता है। और इसके बाहर हम लोग का लॉसेज स्टार्ट होते हैं अगर इसके बाहर एक्सपायरी में मार्केट ने क्लोजिंग दी है तो ये एरिया के बाद थोड़ा ये जो लॉसेज होते हैं ये अनलिमिटेड शुरू हो जाते हैं। बट देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एसएल लगा सकते हैं या इन अनलिमिटेड लॉस को किस तरह से बचेंगे और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कब बनाना चाहिए हम लोग को। तो चार्ट पे चलते हैं निफ्टी का, ये निफ्टी का चार्ट है और स्ट्रैंगल को तभी डिप्लॉय करते हैं जनरली जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, ये नॉन डायरेक्शनल रह सकता है, तो यानी कि ज्यादा तेजी से मूव नहीं करेगा एक्सपायरी तक। तो मान लीजिए कि ये एक जोन हम देखेंगे, रेजिस्टेंस एरिया मिल गया हमें कि यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरा था, तो अगर मार्केट ऊपर की ओर जाना भी शुरू करेगा फिर भी यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा और इसको तोड़ पाना थोड़ा सा टफ होगा। तो ये एक हम लोग को एरिया मिल गया कि 22,800 के आसपास जो जोन है ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है हम लोग को। अब नीचे के साइड में देखेंगे कि नीचे के साइड में मान लीजिए ये एक जोन बहुत अच्छा जोन है जहां से मार्केट ने सपोर्ट भी लिया था और पहले भी ये एरिया में रुक चुका है। तो अगर मार्केट इस जोन के आसपास ओपन होता है, लेट्स से मान लीजिए इस जोन के आसपास आता है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि जल्दी से ये नीचे भी अब तोड़ना मुश्किल होगा इसके लिए, क्योंकि इसको मान लीजिए इतनी दूरी जाके तय करेगा तब जाके ये इसको तोड़ेगा। और यहाँ पे जाके सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा उसको टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा नीचे तोड़ने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा चांस बन सकता है कि ये एक सपोर्ट एरिया का काम कर सकता है, जो कि हमारा होगा अराउंड 22,300 के आसपास, 22,350 के आसपास का एक जोन मिल गया हमें। तो अगर मार्केट बीच में ओपन होता है कहीं तो 22,350 हमारा सपोर्ट हो सकता है, यानी कि पुट का लेग हम लोग यहाँ रखते हैं तो जल्दी इसके नीचे जाना थोड़ा टफ होगा। और कॉल का लेग हमें क्या मिल गया 22,800, यानी कि ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया। तो ये हमें एक जोन मिल गया जिसके बीच अगर मार्केट ओपन होता है तो बहुत चांस है कि ऊपर की साइड में तोड़ना और नीचे की साइड में सपोर्ट तोड़ना दोनों टफ होगा, मार्केट बीच में ही घूमता रह सकता है। तो ये हम लोग को जोन मिल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद से यहाँ पे जाएंगे हम लोग को और स्ट्रेटजी बिल्डर पे गए। ये सेंसिबल का है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, हर ब्रोकर जनरली देता है। जनरली यहाँ पे मैं सेंसिबल इसलिए यूज करता हूँ, थोड़ा सा आसान है यूज करना, और जीरोधा के लिए और कई एंजल वन और ये सब के लिए फ्री है ये, तो देख सकते हैं आप। यहाँ पे मान लीजिए आपको शुरू से ये स्ट्रेटजी बनानी है तो आपको मिल गया एक जोन कि वो दोनों एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। तो यहाँ पे क्लियर करते हैं सारे ट्रेड्स को और नया एक कस्टम स्ट्रेटजी बनाते हैं। यहाँ पे गए और ये होता है ऑप्शन चेंज। यहाँ पे ये हमारा कॉल का OI दिखाता है और इसके साथ में ये प्राइसेस चल रहे हैं हमारे, पुट का LTP जो दिखा रहा है। तो मान लीजिए आपको ढूंढना है 22,000 कॉल के साइड में, पुट के साइड में, सॉरी पुट के साइड में हमारा जो नीचे वाला लेग था 350 का, तो 22,350 का लेग ये मिल गया हमें। और ये नीचे के साइड में कॉल के साइड में हमें मिल गया 22,800 के आसपास ये वाला लेग। इसको और इसको दोनों को हम सेल करेंगे इसलिए, और यहाँ पे डन किया, ठीक। तो ये हमें प्रीमियम्स मिल रहे हैं जो कि कॉल एंड पुट साइड में प्रीमियम मिल रहे हैं। ये हमारा डायग्राम ऐसा दिखने वाला है जिसकी विन प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे 73% है और इसमें टाइम वैल्यू इतना है, तो यानी कि हम वेट किस चीज का कर रहे हैं, थीटा डीके होने का, कि मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा और जोन के अंदर जब तक रहेगा एक्सपायरी तक तो हमें प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा एरिया हो गया मान लीजिए, और इस एरिया के पास हमने शॉर्ट किया और साइडवेज में जैसे जैसे थीटा डीके होगा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी जो ये ब्लू लाइन होता है ये दिखाता है कि अभी करंट में कितना प्रॉफिट मिलेगा। और अगर मार्केट एक एरिया में जाने लगा, क्योंकि अभी मार्केट चल रहा है 22,475, अगर मार्केट इस तरफ जाने लगा तो ये ब्लू लाइन दिखाएगा कि उस टाइम का लाइव क्या प्रॉफिट और लॉस होगा, क्योंकि ये जो बड़ा वाला है ये तभी मिलेगा आपको या जाएगा, ये तभी होगा जब ये एक्सपायरी के दिन इसके अंदर क्लोजिंग देगा, और ब्लू लाइन लाइव दिखाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक आपका जोन होने वाला है जिसमें नेट प्रॉफिट जो आपका है
2900 लगभग 3000 के आसपास आपको मिलने वाला है। और ब्रेक इवेंस कहाँ है आपकी 22,232 और 22,918, यानी कि ब्रेक इवन का मतलब हो गया कि वो एरिया जहां के बाद से आपका अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो ही आपका प्रॉफिट होगा। ब्रेक इवन मतलब जहां तक आप जीरो पे रहेंगे और एक्सपायरी पे क्लोजिंग होने पर। तो 232 आपका ब्रेक इवन आपका ये हो गया 232, यानी कि लगभग काफी नीचे है आपका। ये देखें ये अराउंड ये लेवल है, काफी नीचे मिला हम लोग को। और ऊपर के साइड में 918 के आसपास है, यानी कि इसके भी करीब ऊपर, काफी ऊपर का हम लोग को जोन मिल गया। काफी ऊपर का जोन क्योंकि हम लोग जैसे एक साइड अगर गया तो ये वाला डिके हो जाएगा, तो इसलिए प्रॉफिट ऐड होकर ब्रेक इवन थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तो ये हम लोग का एक जोन मिल गया। फंड कितना लगेगा 70,500 के आसपास ये फंड रहने वाला है। इसमें मैं कहूंगा कि आप 70,000 लग रहा है तो 80,000 तक मान सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए इसमें एक्स्ट्रा फंड भी रखना चाहिए हमें, क्योंकि ड्रॉ डाउन आएंगे, थोड़े से लॉसेस भी हो सकते हैं, तो एक्स्ट्रा फंड थोड़ा सा होना चाहिए। तो ये हम लोग का ये हो गया। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि इसमें एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। मान लीजिए हम लोग ने तो ये स्ट्रैंगल बना दिया है। नाउ आपने इस लेवल के आसपास ओपन हुआ मार्केट, आपने यहाँ ट्रेड लिया, मार्केट नीचे के साइड में मूव करने लगा लेट्स से, और इस लेवल के आसपास आने लगा मार्केट। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट क्या मतलब होता है कि मान लीजिए इस लेवल के आसपास सेल किया आपने, तो उसके से आपको जो कॉल का लेग होगा उसको नीचे लाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए नीचे के साइड में अगर मार्केट जा रहा है तो आपको पता चल रहा है कि ट्रेंड जो है थोड़ा सा नेगेटिव है मार्केट का, और ऊपर से अब इसको इस नीचे यहाँ आ गया है। अब यहाँ से इतना दूर तय करने में इसको टाइम लगेगा। दूसरा इसका ट्रेंड भी थोड़ा निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे कि कॉल वाले लेग को और नीचे ला के यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रीमियम हम पा सकते हैं। क्योंकि देखिए जितना पास होगा आपके एटीएम के पास, यानी कि जितना ज्यादा जितना प्राइस चल रहा है उसके आसपास ही रहेगा, उतना ज्यादा चांस होगा कि आपको महंगा प्रीमियम मिलेगा। तो क्या करेंगे कि अभी ये इस समय तक फार ओटीएम हो चुका होगा, यानी कि काफी दूर का ओटीएम हो चुका, कि मार्केट यहाँ आ गया ऊपर से नीचे तक, तो यहाँ पे फार ओटीएम हो चुका, तो उसको फिर हम ओटीएम करेंगे और थोड़ा पास लेके आएंगे। तो जैसे जैसे ये नीचे के साइड में मूव करता रहेगा, हम लोग कॉल वाले लेग को ऊपर की ओर शिफ्ट करते रहेंगे, यानी कि इस वाले कॉल को हम हटा देंगे और कॉल को शिफ्ट करके मान लीजिए 600 पे हमने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुका है। तो अब हम डायग्राम देखेंगे, ये कुछ बीच में आ गया है, हमारा एलटीपी बीच में आ गया, और इस साइड में हम लोग को स्पेस ज्यादा मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रीमियम एक्स्ट्रा ले लिया है। तो हमारे पास जो दूरी हो गई पुट के साइड में लॉसेस का, जैसे यहाँ पर इस लेवल के आसपास, अब हमारा जो ब्रेक इवन होगा वो शिफ्ट होके और नीचे की ओर चला जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ब्रेक इवन जो हमारा हो गया अब 167 हो गया, यानी कि 150 के आसपास नीचे के साइड में लगभग 100 पॉइंट्स या 75 पॉइंट्स और नीचे शिफ्ट हो गया। तो हमारा इसी तरह अगर जैसे जैसे मार्केट हमें पता चलता रहेगा कि निगेटिव आते जा रहा है, उतना ज्यादा हम थोड़ा सा कॉल को नीचे शिफ्ट करते हुए एडजस्टमेंट करते हुए जाएंगे, जिससे कि हमारा जो पुट का लेग है वो सेफ्टी बनाता रहेगा। उसके अलावा अब यहाँ पे तो ये हो गया कि एडजस्टमेंट का करने का तरीका। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हेजेस बाय कर सकते हैं। अगर लगता है कि ठीक है पुट के साइड में काफी तेजी से मोमेंटम आ गया है, जो कि मतलब पावरफुल मोमेंटम है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, साथ में हेजेस बाय कर सकते हैं कि यहाँ पे गए और यहाँ पे पुट साइड में कॉल भी बाय, पुट साइड में एक पुट बाय भी कर लिया आपने 2 लेग का। इससे क्या हो गया, आपका जो ये पुट लेग हो गया ये काफी हद तक सेफ हो चुका है आपका इस लेवल पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ का प्रॉफिटेबल हो गया आपका, अब रिस्क जो हो गया वो कॉल साइड में ही हो गया। और इस तरह से हम लोग एडजस्टमेंट करके इसमें थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी या मार्केट में टाइम दे सकते हैं। टाइम देने का मतलब क्या होता है कि थीटा डीके उतना ज्यादा होगा, आप मार्केट में जितनी देर तक रहेंगे उतना ज्यादा चांस है कि थीटा डीके होगा, और फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी में आ सकते हैं और रेंज बढ़ाते हुए जाएंगे हम लोग। उसके अलावा अब क्या हुआ, ये तो एडजस्टमेंट पार्ट हो गया। लेट्स से एडजस्टमेंट काम नहीं किया हमारा, और या फिर मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम आ गया, कुछ भी हो गया, काफी कोई न्यूज आ गई, कोरोना जैसा हो गया, तो कुछ भी अगर बड़ा होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी कि जो रिस्क रिवॉर्ड इसमें रहना चाहिए, यानी कि अनलिमिटेड तो दिखा रहा है लेकिन हम अनलिमिटेड के लिए रुकेंगे थोड़ी। हम क्या करेंगे कि दोनों लेग में, यानी कि कॉल एंड पुट कुछ ऐसा रहेगा हमारा, ये मान लीजिए ये हमारा स्ट्रैंगल है, तो इसमें क्या करेंगे हम दोनों लेग में, यहाँ पे अगर 78 का सेल किया है तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का जो कंबाइंड प्रीमियम होगा उन दोनों का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर इस प्रीमियम का डबल का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यानी कि 78 का अगर है तो हम करीब 150 रुपए का हम स्टॉप लॉस इसमें लगाएंगे, और ऐसे ही यहाँ पे भी 200 रुपए का लगभग स्टॉप लॉस इसमें भी लगाएंगे, और उसमें जो प्रीमियम होगा उसका डबल जब पहुंच जाएगा
तो हम लोग वहां पे फिर एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे कई तरीके होते हैं, अलग अलग टाइप से स्टॉप लॉस लगाते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने कैपिटल का 1% से ज्यादा का स्टॉप लॉस ना दें एक ट्रेड में। और ये अगर ये डिपेंड ये भी करता है कि आप पोजिशनल जा रहे हैं या फिर थोड़ा सा इंट्राडे के लिए कर रहे हैं। तो अगर ये इंट्राडे कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1% से ज्यादा तो दे ही ना बिल्कुल भी, और ये आपका स्टॉप लॉस एटलीस्ट होना चाहिए। और उसके अलावा आप प्रीमियम का डबल रखें, वो भी ज्यादा अच्छा तरीका है कि प्रीमियम अगर डबल हो जाते हैं तो एग्जिट कर दें। मैं प्रीफर नहीं करूंगा कि मैं आपको कहूँ कि हाँ आप कंबाइंड प्रीमियम का एसएल रखें, क्योंकि आजकल जो मूव आ रहा है खासकर के इंट्राडे में जो जीरो डीटी की वजह से मूव आ रहा है, क्योंकि डेली एक्सपायरीज हो गए तो मूव बहुत तेजी से आ रहा है। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप कंबाइंड प्रीमियम का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि मैं भी रखता था पर जीरो डीटी की वजह से मैंने चेंज कर दिया। उसका रीजन क्या है, क्या होता है कि यहाँ पे आपने कंबाइंड प्रीमियम का रखा तो आपका जो स्टॉप लॉस हुआ अराउंड 170-180 रुपीज का स्टॉप लॉस बनता है। अब क्या हुआ कि मार्केट जैसे ही एक डायरेक्शन में काफी तेजी से ऊपर गया तो ये इतनी तेजी से मूव करेगा कि आप जब मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट करेंगे, क्योंकि आपको मजबूरी है कि कंबाइंड प्रीमियम पे रखा है तो आपको मार्केट ऑर्डर पे ही कट करना होगा। मार्केट ऑर्डर पे क्या होता है कि एकदम से आजकल प्रीमियम ₹1 का प्रीमियम 100 रुपीज जा रहा है जीरो डीटी पे। तो इस वजह से क्या होगा कि स्पाइक बहुत तेजी से मारेगा, आपको कट करने का मौका नहीं मिलेगा। और जब आप मार्केट ऑर्डर पे कट करेंगे तो फिर आपको लॉस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है उस दिन। इसलिए मैं कहूंगा कि यहाँ पर आप डबल का सिस्टम में ही स्टॉप लॉस रखें, इंडिविजुअल लेग का, अलग अलग लेग का। और जैसे ही एक लेग कट जाए, एक लेग में स्टॉप लॉस हिट हो जाए, यानी कि मार्केट बहुत तेजी से जाने लगा, तो दूसरा लेग भी आप काटते हैं साथ में ही। तो इससे क्या होगा कि आप नॉन डायरेक्शनल बने रहेंगे और आप थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। नाउ अब हम बात करेंगे कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं इस ट्रायंगल को और आप एक पोजिशनल में कर रहे हैं, तो किसमें किस बात का ध्यान हमें रखना होगा, क्या चेंजेस करने होंगे इंट्राडे और पोजिशनल के लिए। पोजिशनल यानी कि आप एक दिन से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं एक्सपायरी के लिए, तो क्या करना होगा। तो इंट्राडे के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो इंट्राडे में आप नेकेड ट्रायंगल जा सकते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा अभी फिलहाल के लिए, खास करके जब तक इलेक्शंस हैं और काफी तेजी से जो मूव आ रहे हैं उसका वजह से भी। तो अभी आप नेकेड ना जाएं, एटलीस्ट सिस्टम पे स्टॉप लॉस तो पहली सबसे जरूरी काम है, सिस्टम पे स्टॉप लॉस होना। उसके अलावा नेकेड ट्रायंगल ना जाके मैं कहूंगा कि आप साथ में हेजेस के साथ जाएं। लेट से मान लीजिए आपने ये दोनों सेल किया हुआ है, तो हेज करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ का एसएल लगाया है तो आप थोड़ी सी दूर का इस लेवल के आसपास का बाय कर लिया, और इसके नीचे यानी कि लगभग 100-200 पॉइंट का दूर का आपने बाय कर लिया, या 300-400 पॉइंट का थोड़ा सा दूर का आप स्टॉप लॉस बाय कर लिए। जिससे क्या हो गया कि आपका जो मैक्सिमम लॉस हो गया, देखिए अब चेंज होके 5000 के आसपास आ चुका है। तो ये मैक्सिमम लॉस आपका लिमिटेड हो गया रिस्क, जिससे कि अगर मान लीजिए कुछ भी एकदम से होता है, मार्केट में कोई न्यूज आती है या जीरो डीटी की वजह से जो मूव आ रहा है ₹1 का ₹100 जा रहा है, तो वहां पे आपने बाय कर रखा है दूर का हेज, वो हेज आपको बचा लेगा। जैसे ही इन दोनों में अनलिमिटेड लॉस होना चालू होगा, वैसे ही इन दोनों में अनलिमिटेड प्रॉफिट भी होना चालू करेगा। तो इससे क्या होगा, ये हेज आपको बचा लेगा, बट इससे थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाता है, लेकिन उससे आपको ये मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अब फंड नीडेड सिर्फ 31,000 ही लगेंगे, तो आप इसमें 2 लॉट भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें नेट टू नेट देखेंगे तो आपका थोड़ा सा मैक्सिमम लॉस है, वो है अच्छा खासा है, 5000 कम नहीं होता, बट ये तब होगा जब आपका अनलिमिटेड लॉस है। वैसे तो आप यहाँ पे एसएल रखेंगे ही। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से आप हेज यूज कर सकते हैं एज इंट्राडे में जो स्पाइक मूव आ रहा है। दूसरा रह गया पोजिशनल। पोजिशनल के लिए आप और पास का हेज जाए, मेरे हिसाब से आपको उसमें आयरन कॉन्डोर में जाना चाहिए, ट्रायंगल बनाना है। बट क्या करें कि आयरन कॉन्डोर में क्या होता है कि स्ट्रैंगल ही होता है। लेट्स से ये स्ट्रैंगल है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, साथ में ऐड करेंगे पास के स्टॉप लॉस, यानी कि लेट्स से एक लेग 22,600 का सेल किया तो 22,650 का बाय किया, और उसी के एकदम पास वाला पुट साइड में भी बाय कर लिया। अब ये कुछ ऐसा बनेगा जिसको कहते हैं आयरन कॉन्डोर। इसमें क्या है कि आपका लॉसेस जो है वो काफी हद तक बचा हुआ है। देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट 778 का है, और यहाँ पे मैक्सिमम लॉस 400, लगभग 1:2 1.5 के आसपास का है आपका रिस्क रिवॉर्ड। तो ये काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। विन प्रोबेबिलिटी कम होगा क्योंकि आपको थोड़ा सा रेंज कम हो जाएगा, तो इसको भी आप मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं इसके हिसाब से। और आप पोजिशनल में जा रहे हैं तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से आयरन कॉन्डोर तो लेके जाइए, क्योंकि पोजिशनल में तो और ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि 1000 पॉइंट 500 पॉइंट नीचे गैप अप गैप डाउन अगर हुआ मार्केट, तो वहां पे आप फंस सकते हैं अनलिमिटेड लॉस के
के साथ। इसमें जो मंथली टारगेट मैं करता हूँ वो अराउंड 4% के आसपास करता हूँ, यानी कि अच्छा खासा रिटर्न है 4%, 12 चौको 48, लगभग 48% सालाना रिटर्न है, जो कि कम नहीं होता। इसमें कम ज्यादा आपको मिलेगा, किसी मंथ थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, 60-80 तक जा सकता है, तो किसी मंथ आपको फिर ब्रेक इवन पे भी रहना पड़ेगा। और अगर आप इसको 0 DTP यानी कि जो डेली एक्सपायरीज होते हैं इस पे काम करने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें कि जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं 0 DTP पे, और किस तरह से जो स्पाइक्स आ रहे हैं मार्केट में उससे आप बच सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे।